आप तमामी हाज़रीन, नाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये टोटल हमारे अभी तक 2020 है। 2020 में जो आपका एंट्रेंस होगा उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज जो है सेट नंबर 15 है। तो इससे पहले टोटल हमारे 14 सेट्स हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट। उन्हें आप देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी एक तरह का एनालिसिस करके प्रीवियस पेपर को बनाया गया कि आपको 2020 के एंट्रेंस में किस तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के हैं, इंग्लिश के है, ये उर्दू का चल रहा है। उर्दू का आज फाइनल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैं शुरू करूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड का या फिर मेंटल एबिलिटी का। तो इन पार्ट्स को आप देखिए, फिर अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और जितने लोगों ने देखा सभी लोगों ने यही कहा कि सर ये काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा है। तो इसी वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो और मानो कि प्रीवियस पेपर जो हैं 2019 तक वो मैंने सॉल्व कर दिए, मेरे चैनल ही पे मिल जाएंगे आपको। उसे भी देखिए, उसे आइडिया गेन करने के बाद फिर अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। लास्ट में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा। अगर आपको वहाँ ग्रुप लिंक नहीं मिल रहा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, अपना नाम लिख के मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पे लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपके कितने करेक्ट हुए। तो टोटल ये हम आज सॉल्व करेंगे 15 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लफ्ज़ उर्दू के लग़वी माना क्या है? सवाल नंबर 1, लफ्ज़ उर्दू के लग़वी माना क्या है? लग़वी माना किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं शाब्दिक अर्थ और उर्दू में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेक्सिकल मीन। ठीक है, तो ये समझ लीजिए इसको शाब्दिक अर्थ और लेक्सिकल मीन, और उर्दू में इसको बोलते हैं लग़वी माना। ठीक है, डिक्शनरी के हिसाब से जो होता है उसको हम बोलते हैं ज़बान है, अदब है, लश्कर है या मकामी बोली। तो क्या है? तो देखिए, उर्दू को कुछ लोगों का दिमाग जाएगा, उर्दू तो एक तरह का ज़बान है, लैंग्वेज है, तो वहाँ चला जाएगा। लेकिन यहाँ लेक्सिकल मीन पूछा जा रहा है। तो लेक्सिकल मीन जैसे ही पूछा जा रहा तो उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। इसका मतलब लश्कर। ठीक है, ये लश्कर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी, फ़ारसी, अरबी या तुर्की? तो किस ज़बान का लफ्ज़ है? मैं पहले भी करा चुका हूँ और ये मानू में आया हुआ क्वेश्चन है। इट्स मीन कि मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जो मानू में आ चुका है आपको रिमाइंड करवा दूँ कि इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि मानू में आ चुका है। ये इम्कान फिर है कि आए ये क्वेश्चंस, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो तुर्की। ठीक है, ये तुर्की जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है आगाज़ में उर्दू को किस नाम से पुकारा गया? आगाज़ में यानी जब उर्दू लैंग्वेज मतलब उरूज पे था तो उसको किस नाम से पुकारा जा रहा था? जैसे लश्करी ज़बान, हिंदी ज़बान, ब्रज भाषा या उर्दू मुअल्ला। तो उर्दू मुअल्ला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि आगाज़ में उर्दू को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उर्दू मुअल्ला के नाम से पुकारा जाता था। उर्दू मुअल्ला के नाम से क्यों पुकारा जाता था? इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन नीचे दाखिल किए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। मालूम है इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट लाऊँ तो ग्रामर का लाऊँ, जिसमें आपके कवायद होंगे, वोकैबुलरी होंगे, सेंटेंसेस होंगे, फेल होंगे। ठीक है, और आपके इसम होंगे, अक़साम होंगे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये दो हमारे थोड़ा 3 पार्ट्स मैं बना दिया हूँ, आपके ग्रामर के और 2 आपके लिटरेचर के। तो ये 3 2 5 अगर आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन टोटल ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन से देखिए, उसके बाद फिर जब रिवर्स करके हम आएंगे उर्दू के जाने, फिर हम मर्ज करके क्वेश्चन नंबर बढ़ा देंगे। और तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 3 का ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। उर्दू का लफ्ज़ सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल किया गया? उर्दू का लफ्ज़ यानी उर्दू जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल किया गया? तुज़्के बाबरी, तुज़्के जहांगीरी, दीवान खुसरो या आब हयात? किस में इसको इस्तेमाल किया गया? सवाल नंबर 4 का क्या सही आंसर होगा? सवाल नंबर 4 में लफ्ज़ उर्दू पूछा जा रहा है कि लफ्ज़ उर्दू मतलब चल तो रहा था, लेकिन ये जब किताब कोई लिखी गई तो कौन सी ऐसी किताब है जो आपको इस्तेमाल किया गया? तो देखिए, यहाँ से आपका जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो जनरल उर्दू होगा यानी आम उर्दू जो आपका होगा वहाँ भी ये आपका इस्तेमाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ भी बन सकता है कि उर्दू जो है सबसे पहले किस किताब में लिखा गया, उसके या इस्तेमाल किया गया? तो ये तुज़्के बाबरी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुज़्के बाबरी में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं।
रेख्ता का मतलब क्या है? रेख्ता का मतलब क्या है? शाइस्ता है, आला है, गिरी पड़ी या फिर पजीर। तो क्या होगा रेख्ता का करेक्ट मीनिंग? शाइस्ता, आला, गिरी पड़ी या तरक्की पजीर। आप लोग खुद इसके आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि आप इसके आंसर कर लें, और अगर टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोक करके आंसर कर लें, उसके बाद फिर मेरे आंसर को सुने। या फिर कोशिश बेहतर तरीका यह होगा कि एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी में आप सारे क्वेश्चंस के आगे आप अपने आंसर ए बी जो 1 2 3 जो हो सही हो, बाद में कौन सा सही हो रहा कौन सा गलत हो रहा उसको आप टिक मार लीजिए। इससे अंदाज़ा होगा कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल आपके कितने हुए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो यहाँ पे जो शाइस्ता है, रेख्ता के माने शाइस्ता कह सकते हैं कि एक तरह का नरमी के माने में, ठीक है। बहुत बोलते हैं ना बहुत शाइस्ता मिजाज है, तो इस तरह कह सकते हैं इसको। मिजाज के माने में शाइस्ता मिजाज जो बोला जाता है उससे मुताल्लिक है ये। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। किस शायर ने रेख्ता में सबसे पहला दीवान मुरतब किया? किस शायर ने रेख्ता में सबसे पहला दीवान मुरतब किया? मीर खुसरो, कुली कुतुब शाह, मीर तक़ी मीर, सिराजुल हक़। तो 6 का सही जवाब क्या होगा? 6 का सही जवाब क्या होगा आपको बताना। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले रेख्ता में सबसे पहले दीवान जो मुरतब किया वो अमीर खुसरो है। किस है? तो अमीर खुसरो एक शायर है, उन्होंने रेख्ता में सबसे पहले दीवान मुरतब किया। तो ये भी पूछा जाता है कि पहले दीवान मुरतब करने वाले शायर कौन है, ठीक है। और रेख्ता करके लगाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल अमीर खुसरो हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है शाहजहाँ ने उर्दू के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया? शाहजहाँ ने उर्दू के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया? रेख्ता है, ब्रजभाषा या हिंदी या फिर उर्दू मुअल्ला। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? अभी हम देखे हैं कि सबसे पहले इब्तदाई दौर में उर्दू को किस नाम से जाना जाता था। तो यही शाहजहाँ ने उर्दू के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया? तो सबसे पहले जो नाम तजवीज़ करने वास्ते तजवीज़ करते हैं प्रपोज़ल देना। क्या? प्रपोज़ल, PROPO, प्रपोज़ल, तजवीज़ करना, प्रपोज़ल देना, एक तरह का थॉट कह लीजिए या एक तरह का आइडिया देना, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इसी वजह से शाहजहाँ ने उर्दू के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया था? उर्दू मुअल्ला। इसी वजह से स्टार्टिंग में पहले यही इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है शायरी और मौसीकी की मशहूर किताब नूरस का खालिक कौन है? एक नूरस एक किताब है जो आपकी पोइट्री कह सकते हैं और म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो इसके राइटर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। खालिक कहते हैं, राइटर को कहते हैं, लेखक को कहते हैं। और खालिक के माने पैदा करने वाला। लेक्सिकल पूछे कि खालिक का लुग़वी माना क्या है, खालिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, खालिक का लेक्सिकल मीन क्या है? तो खालिक के माने क्रिएटर, पैदा करने वाला, बनाने वाला है, जो कि हम अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं। तो ये खालिक से मुराद अल्लाह ताला पैदा करने वाला। लुग़वी माना पूछा गया तो पैदा करने वाला, लेक्सिकल मीन। तो यहाँ पे शायरी और मौसीकी की मशहूर किताब नूरस का खालिक कौन है? आपके ऑप्शंस एक में जो है कुली कुतुब शाह, 2 में सुल्तान मोहम्मद, 3 में अली आदिल शाह, 4 में इब्राहिम आदिल शाह। तो 8 का सही जवाब क्या होगा? तो नूरस के खालिक कौन है आपको बताना है। नूरस के खालिक कौन है? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह। तो इब्राहिम आदिल शाह यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1800, 1875, 1870, 1785। देखिए इसे मैं इसलिए दाखिल किया हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, आपको रिमाइंड कराने के लिए। और मैं बताया भी था कि क्यों पूछा जा रहा फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, क्योंकि जहाँ से भी उर्दू का काम हुआ, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम हुआ, उससे रिलेटेड आपको पूछा ही जाएगा। इससे पहले अगर प्रीवियस पार्ट आप मेरे 14 देखोगे तो उसमें साफ साफ एक दिया शुद्धि तहरीक के ख़िलाफ़ कौन आवाज़ बुलंद किए थे, ठीक है।
तो उसमें ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम था। तो मतलब चूँकि वो एक तरह का हिस्ट्री का पार्ट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी ने उर्दू में काम किया। इसी वजह से वो जहाँ जहाँ भी स्टैंड लिए या जहाँ जहाँ पे जो काम किए वहाँ से रिलेट करके उर्दू अदब में वो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इसी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया, ये ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू मतलब उर्दू के ट्रांसलेशन के लिए, उर्दू के प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम हुआ था। दीगर लैंग्वेजेस की किताबों को उर्दू में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया था, तर्जमा किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो पूछा जा रहा है कि कब इसका क़याम हुआ, स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1800 सन में। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है उर्दू अदब में कलकत्ता के शहर का मकाम किस वजह से है। उर्दू अदब में कलकत्ता का मकाम किस वजह से है। देखिए कलकत्ता का मकाम क्यों, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज जो आपका है ये कब बना था, 1800 में। कहाँ बना था ये, कलकत्ता, ठीक है। ये कलकत्ता में बना था फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। जब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बना तो कलकत्ता का मकाम क्यों ऊंचा हो गया, इसलिए कि यहाँ पे दीगर ज़बानों की किताबों को उर्दू में तर्जमा किया जाता था, ठीक है। तो उर्दू में तर्जमा किया जाता था, किस बुनियाद पे किया जाता था, क्या वो नज़्म का तर्जमा किया जा रहा था, नसर का तर्जमा किया जा रहा था, या ड्रामे के इर्तिक़ा के हवाले से काम किया जा रहा था, या गज़ल के हवाले से काम किया जा रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक होता है नज़्म, एक होता है नसर। नज़्म होता है एक शेरी अंदाज में हम कहते हैं, नसर होता है वो कहानी के अंदाज में होता है, ड्रामा होता है वो एक तरह का एक रोल होता है, उसमें एक कहानी होती है, एक थीम होता है उसके अंदर। गज़ल होता है वो भी नज़्म ही के तरह के मतलब शेरी अंदाज में होता है। तो चूँकि यहाँ पे किताबों को तर्जमा किया गया, हिस्ट्री की किताबों को, तारीख़ की किताबों को, ठीक है, वाक़यात वगैरह वगैरह, तो यह नसर में सारी चीज़ें होती है। इस वजह से नसर, उर्दू नसर के इर्तिक़ा की वजह से जो कलकत्ता शहर का मकाम मतलब बुलंद हुआ। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है उर्दू ज़बान का पहला छापा खाना किस शहर में कायम किया गया। छापा खाना किसे कहते हैं, कह सकते हैं प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन। छापा मीन्स पब्लिश करना, प्रिंट करना, खाना मीन्स घर, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन या पब्लिशिंग हाउस कह सकते हैं उसे हम, जो भी आप समझ सकें। पब्लिशिंग हाउस कह लीजिए, प्रिंटिंग मशीन कह लीजिए, या प्रेस कह लीजिए, ठीक है, जहाँ पे किताबें छपती हैं, जो भी आप समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे छापा खाना से पूछा जा रहा है कि मतलब प्रिंटिंग मशीन या प्रेस या इस तरह की चीज़ें कहाँ पे उर्दू ज़बान का पहला छापा खाना के शहर में कायम किया गया। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, लाहौर। तो 11 का सही जवाब क्या होगा, 11 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल ये कलकत्ता जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेट करके इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस वजह से कलकत्ता मशहूर है कि फोर्ट विलियम कॉलेज वहाँ पे है। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों मशहूर है और उर्दू में से क्यों सवाल बन जाता है, इसलिए कि वहाँ पे उर्दू में काम हुआ। उर्दू में किस सब्जेक्ट पे काम हुआ, उर्दू नस्र पे काम हुआ, ठीक है। तो ये आपके सवाल कुछ घूम के बनते हैं, अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से आंसर इसके कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है वो अंग्रेज़ जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में सबसे नुमाया किरदार अदा किया। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में, यानी उसके स्थापना में या उसके बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। नुमाया किरदार कहते हैं कि अच्छा रोल परफॉर्म करना, ठीक है, अच्छा रोल परफॉर्म करना, उसमें अच्छा काम करना जिसके बुनियाद पे वो चमक जाए, बन जाए, मुकम्मल हो जाए। तो वो अंग्रेज़ जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में सबसे नुमाया किरदार अदा किया कौन है। लॉर्ड कर्ज़न है, लॉर्ड बेलेन है, लॉर्ड कैनिंग है, या लॉर्ड डफरिन है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि लॉर्ड बेलेन ने फोर्ट विलियम के क़याम में बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल मतलब परफॉर्म दिया, जिसकी वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज बना, उसमें उर्दू का काम हुआ और दीगर काम हुए, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज पूरी तरह पाए तकमील को पहुंचा। तो इनका जो रोल काफ़ी इसमें है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है कि मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी। मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड वेल्जी, 2 है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, 3 में है कर्नल बालरायड, 4 में है हसन अता
हुसैन अता ख़ां तहसीन। तो क्या होगा 13 का राइट आंसर। 13 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल मीर अमन ने बाग़ो बहार जो मतलब तसनीफ़ फरमाई थी तो वो आपके डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो है ऑप्शन 2 में यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर उन्होंने मीर अमन ने बाग़ो बहार को तसनीफ़ फरमाया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि मीर अमन देहलवी ने बाग़ो बहार और गंज खूबी की तख्लीक कहाँ की। ये 2 किताब है, बाग़ो बहार गंज खूबी, इसकी तख्लीक कहाँ की। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, मद्रास कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज। तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का राइट आंसर आपको जब एक की चीज़ के बारे में बता दिया गया यहाँ पे कि फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो बाग़ो बहार पे काम हुआ था, जब एक किताब वहाँ पे मतलब लिखी गई तो जाहिर सी बात है एक किताब जब यहाँ पे लिखी गई, ये कुछ टेक्निक है जो आप समझ लें तो अच्छा रहेगा। एक किताब के बारे में आपको पता है कि ये जो है दिल्ली क्या नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज में ये किताब लिखी गई, ठीक है। दूसरा जो होगा वहीं पे होगा, इसलिए कि यहाँ पे कोई मर्ज करके ऑप्शन नहीं दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, मद्रास कॉलेज है, सेंट जॉर्ज कॉलेज है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता है कि बाग़ो बहार वहाँ पे लिखी गई, तो ये इसी वजह से ऑप्शन डायरेक्ट आंख बंद करके आप मारिए अगरचे आपको नहीं पता है कि गंज खूबी कहाँ लिखी गई, इसलिए कि ऑप्शन सिंगल दिया गया और एक के बारे में आप श्योर हैं, तो जो श्योर हैं उसको आप आंसर कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ इम्प्रूव करूँ। तो जो नए हैं उनके लिए लास्ट में बताऊँगा कि PDF आपको कहाँ मिलेगा। दास्तान बाग़ो बहार में कितने दरवेशों का जिक्र है। दास्तान बाग़ो बहार, इससे पहले वाला पार्ट आप देखे होंगे यानी पार्ट 14, तो उसमें एक सवाल मैं डाला था कि बाग़ो बहार में कौन सा किस्सा सबसे बड़ा है, तवील है, ठीक है। बाग़ो बहार जो अफसाना है उसमें कौन सा किस्सा जो है सबसे तवील है, लंबा है। उसमें दरवेश अव्वल, दरवेश दोम, सोम, हारुम करके था, ठीक है। तो वहाँ पे तीसरा सबसे लंबा किस्सा है। यहाँ पे अब टोटल ये उससे देखिए सवाल, अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप छोड़ो यार, 12 देखा हूँ, 13 छोड़ के 14 देखूंगा, 15 छोड़ के 16 देखूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए कि सीक्वेंस से बातें चलती है, जब सीक्वेंस से आप देखते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और जो लड़ियाँ होती हैं, चैन्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, उसे भी आप आसानी से समझ जाते हैं। तो जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे वो इस बात को मेरी समझ रहे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा सा ओड फील हो रहा होगा, ठीक है। तो दास्तान बाग़ो बहार में एक तरह का यह दास्तान है बाग़ो बहार। तो इसमें 4 दरवेशों का जिक्र है, लेकिन ये पूछे कि उन किस्सों में सबसे बड़ा किस्सा कौन सा है, तो किस्सा 3 जो है तीसरा और सबसे बड़ा है। 2 क्वेश्चंस बन जाता है आपके बाग़ो बहार से। बाग़ो बहार कहाँ लिखी गई, ठीक है, तो ये आपकी लिखी गई फोर्ट विलियम कॉलेज में। कितने दरवेशों का जिक्र है, 4 दरवेशों का जिक्र है और सबसे बड़ा उसमें किस्सा कौन सा है, तीसरे दरवेश का। तो ये आपके यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 करके हैं, तो टोटल 15 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे भी जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि PDF कहाँ मिलेगा। ये वो लोग देखें मानू BEd MAd एंड DLEd प्रिपरेशन जनरल उर्दू क्वेश्चंस, ठीक है। ये 15 क्वेश्चंस हैं, सेट नंबर 15 हमारे हैं और क्वेश्चन भी 15 है। तो ये सारे बच्चे देख सकते हैं जो BEd की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MAd के कर रहे हैं, DLEd के कर रहे हैं, इसलिए कि मानू में उर्दू के क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम रमज़ान और मैं BEd मानू ही से परसों कर रहा हूँ अभी तक, और फाइनल ईयर मेरा चल रहा है। सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाइड। ये अब मेरे चैनल का लिंक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्टली आप जाके गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कहीं से भी, या डायरेक्टली आप जो देख रहे हैं ये इसके थ्रू भी आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इस PDF को इस लिंक पे पढ़ सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आप जाएंगे और होम पेज के थ्रू आप खोल के मेरे चैनल को यहाँ पे आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे आप इसमें फॉलो कर सकते हैं
और मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इस पर कैसे जा सकते हैं और वीडियोस कैसे सर्च कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ जाके इस PDF को पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट के तौर पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आके वीडियो देख के इसके आंसर कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और जिनको लिंक नहीं मिल रहा वो मेरे नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप है 9839742161, तो वो मुझे प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखें जब आप मैसेज करते हैं, तो मैसेज कर दें। और जो मतलब उनको वीडियो चाहिए वीडियो नेम बता दें, और मैं उसे उनको अगर ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में मैं उनको ऐड करके वीडियो में ग्रुप में डाल दूँगा ताकि सारे लोग उसे देख सकें। एक टाइम में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।